हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी, धन्यवाद। जयराम जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, कार्यकारिणी को अचानक से ही भंग किया गया है। क्या लगता है बीजेपी के लिए कितनी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, चुनौती का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये कांग्रेस की आपस की लड़ाई और कांग्रेस की जो बहुत बुरी तरह से लोकसभा के चुनाव में हार हुई है, उसके परिणाम स्वरूप ये फैसला मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और मेरा तो ये मानना है कि शायद ये अभी तो जो है वो सारी संगठन की जो यूनिट्स यहाँ पर उनमें जो है वो डिसॉल्व कर दी है, भंग कर दी हैं, और आगे वाले आने वाले समय में ये नौबत सरकार तक आ सकती है। जी। सरकार के बारे में, क्योंकि सरकार बहुत निम्न स्तर पर चले गई है लोकप्रियता की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, और उस कारण से ऊपर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी परेशान हैं। ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे जगह अंसाई हो रही है, और उन फैसलों की वजह से कांग्रेस का ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीचे जाता दिख रहा है कांग्रेस के नेताओं को। इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, जिस पर उन्होंने अभी फैसला संगठन पर लिया है, आगे सरकार पर भी हो सकता है। जी, अगर नए सिरे से संगठन का विस्तार होता है तो बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? नहीं, तो हमें उसमें कुछ नहीं, हम तो तैयार हैं। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं होने वाला है। आज चुनाव हो जाए तो हिमाचल में कांग्रेस की 10 सीटें नहीं आएगी। ये स्थिति आज की तारीख की है। तो आप आश्वस्त है कि आगे बीजेपी जीत हासिल करेगी? निश्चित रूप से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। जिस प्रकार से लोग 2 साल के ही छोटे कार्यकाल में लोग याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उन योजनाओं को जिनको उन्होंने बंद किया है, और लोगों पर जिस प्रकार से उन्होंने अभी कुछ वक्त से लगातार टैक्स लगाए जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब बनती जा रही है हिमाचल प्रदेश में। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी, धन्यवाद। जयराम जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, कार्यकारिणी को अचानक से ही भंग किया गया है। क्या लगता है बीजेपी के लिए कितनी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, चुनौती का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये कांग्रेस की आपस की लड़ाई और कांग्रेस की जो बहुत बुरी तरह से लोकसभा के चुनाव में हार हुई है, उसके परिणाम स्वरूप ये फैसला मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और मेरा तो ये मानना है कि शायद ये अभी तो जो है वो सारी संगठन की जो यूनिट्स यहाँ पर उनमें जो है वो डिसॉल्व कर दी है, भंग कर दी हैं, और आगे वाले आने वाले समय में ये नौबत सरकार तक आ सकती है। जी। सरकार के बारे में, क्योंकि सरकार बहुत निम्न स्तर पर चले गई है लोकप्रियता की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, और उस कारण से ऊपर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी परेशान हैं। ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे जगह अंसाई हो रही है, और उन फैसलों की वजह से कांग्रेस का ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीचे जाता दिख रहा है कांग्रेस के नेताओं को। इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, जिस पर उन्होंने अभी फैसला संगठन पर लिया है, आगे सरकार पर भी हो सकता है। जी, अगर नए सिरे से संगठन का विस्तार होता है तो बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? नहीं, तो हमें उसमें कुछ नहीं, हम तो तैयार हैं। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं होने वाला है। आज चुनाव हो जाए तो हिमाचल में कांग्रेस की 10 सीटें नहीं आएगी। ये स्थिति आज की तारीख की है। तो आप आश्वस्त है कि आगे बीजेपी जीत हासिल करेगी? निश्चित रूप से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। जिस प्रकार से लोग 2 साल के ही छोटे कार्यकाल में लोग याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उन योजनाओं को जिनको उन्होंने बंद किया है, और लोगों पर जिस प्रकार से उन्होंने अभी कुछ वक्त से लगातार टैक्स लगाए जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब बनती जा रही है हिमाचल प्रदेश में।